स्वागत है आपका मेरे इस जावा के बेहतरीन वीडियो सीरीज़ में जिसके अंदर हम शुरू से बेसिक से लेकर एडवांस तक चीज़ें सीखेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक ऑपरेटर के बारे में। ओके, तो जावा के अंदर ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लॉजिक डेवलप करने के लिए। और चाहे आप जावा न्यूज़ सीख रहे हो तो आपको ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऑपरेटर यहाँ जावा के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिसका मेन पर्पज़ ये होता है कि और डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो ये जो ऑपरेटर है ये आपको बेसिक है, ये बेसिक आपको आना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जाके आप बेहतर तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जावा के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर है, इसमें से एक है यूनरी ऑपरेटर। तो इससे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने देखा है। अभी यह सेकंड ऑपरेटर का जो कैटेगरी है उसका नाम है यूनरी ऑपरेटर। अभी यहाँ पे इसको यूनरी इसलिए कहा जाता है कि ये ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, मतलब ये ऑपरेटर सिंगल वेरिएबल के ऊपर काम करता है, इसलिए इसको यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये यूनरी ऑपरेटर के अंदर कौन से ये प्लस प्लस ऑपरेटर है जिसके दो वेरिएंट है। एक होता है प्रीफिक्स ऑपरेटर जो कि वेरिएबल के आगे लगाया जाता है यहाँ पे, और दूसरा है पोस्टफिक्स ऑपरेटर जो कि वेरिएबल के बाद लगाया जाता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से माइनस माइनस ऑपरेटर है यहाँ पे जो कि वेरिएबल के आगे लगाया जाता है जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, और वेरिएबल के बाद में जो लगाया जाता है उसको हम पोस्टफिक्स ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद प्लस ऑपरेटर है, इसको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। माइनस ऑपरेटर है, इसको हम यूनरी माइनस ऑपरेटर कहते हैं। और यहाँ पे नॉट ऑपरेटर है, इसी को नॉट कहा जाता है, इसी को लॉजिकली नॉट ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये सारे ऑपरेटर देखेंगे किस तरीके से वर्क होते हैं, और जावा के अंदर हम प्रोग्राम करते हैं तो इसका कैसे यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको इंक्रीमेंट भी कहा जाता है। तो प्लस प्लस ऑपरेटर है, इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, तो ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है जब भी हम किसी वेरिएबल को लगाते हैं तो ये वो वेरिएबल की वैल्यू एक से बढ़ाता है, इसको हम प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कह सकते हैं यहाँ पे। और ये जो माइनस माइनस ऑपरेटर है ये क्या करता है, जो वेरिएबल की वैल्यू एक से कम करता है, तो इसी को हम माइनस ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, अब इसके अंदर जो वेरिएंट है प्लस प्लस प्रीफिक्स एंड यहाँ पे प्लस प्लस पोस्ट फिक्स, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स देखेंगे किस तरीके से वर्क होता है। तो चलो प्रोग्राम करेंगे हम यहाँ पे। जैसे मेरे पास एक नंबर है इंटीजर एक्स की वजह से मैं इंटीजर एज लेता हूँ वेरिएबल, और जिसके अंदर मैंने 10 वैल्यू असाइन कर दी यहाँ पे। अब मैं प्लस प्लस एज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेमीकोलन। तो इसका मतलब ये होता है जैसे मैं प्लस प्लस एज करता हूँ तो ये इसका मतलब एज इक्वल टू एज प्लस 1, इस तरीके से इंटरनली क्या करता है, ये वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे भी हम प्लस प्लस एज करते हैं तो इसका मतलब एज इक्वल टू एज प्लस 1, मतलब एज के अंदर एज की वैल्यू एक से बढ़ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको रन करते हैं, यस आउट से प्रिंट कर देते हैं एज को। ठीक है, तो अभी देखो एज के अंदर वैल्यू 10 थी, मैंने प्लस प्लस एज लगाया तो इसकी वैल्यू एक से इंक्रीमेंट होना चाहिए और एक से वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो आउटपुट आना चाहिए एज का 11। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 11। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ तक हमने एक वैल्यू जो है एज की यहाँ पे हमने क्या कर दी है, एक से बढ़ा दी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ऑपरेटर है यहाँ पे प्लस प्लस एज प्लस प्लस ऑपरेटर वेरिएबल के आगे आप लगाओगे तो ये ऑपरेटर एक से क्या करता है, वैल्यू बढ़ाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका यूज डायरेक्ट कांस्टेंट पे नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो यहाँ पे प्लस प्लस 10 मैं कर दूंगा यहाँ पे, तो ये एरर देगा, क्योंकि जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसके ऊपर प्लस प्लस ऑपरेटर काम नहीं करता, वो सिर्फ वेरिएबल के ऊपर ही काम करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज है कि एक से वैल्यू को क्या करना, बढ़ाना है, वेरिएबल की वैल्यू को एक से बढ़ाना है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये जो है ये हमने प्रीफिक्स यूज किया है, इसी को कहा जाता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स प्लस प्लस हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अभी हम यहाँ पे पोस्ट फिक्स यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो मैं इस कोड को हटा देता हूँ यहाँ पे। पोस्ट फिक्स, जैसे कि मेरा वेरिएबल एज है यहाँ पे एज, और मैं एज प्लस प्लस कर दूंगा यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, मेरा वेरिएबल के बाद प्लस प्लस किया है मैंने, तो ये पोस्ट फिक्स हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एज इक्वल टू
एज इक्वल टू एज प्लस 1, सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे, एज इक्वल टू एज प्लस 1। ओके, और जैसे मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा आना चाहिए 11। तो यहाँ पे 11 आउटपुट आ गया। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई प्लस प्लस एज और एज प्लस प्लस दोनों का भी आउटपुट सेम ही आ रहा है, दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये इसका डिफरेंस क्यों है? तो मैं आपको ये डिफरेंस समझा देता हूँ, ठीक है। लेकिन इसका डिफरेंस हमें पता चलता है अगर हम इस वेरिएबल को इस ऑपरेटर को किसी एक्सप्रेशन के अंदर यूज करते हैं, तो हमें इसका डिफरेंस पता चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन बनाते हैं यहाँ पे, जैसे कि इंटीजर z इज इक्वल टू जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लस प्लस एज लिखा है प्लस 20 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया, ये मेरा एक एक्सप्रेशन हो गया है जिसका आउटपुट सिंगल वैल्यू आता है। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो प्लस प्लस एज है यहाँ पे, तो ये प्रीफिक्स ऑपरेटर है एज, प्लस प्लस एज। तो यहाँ पे प्लस प्लस मैंने वेरिएबल के आगे लगाया है, इस वेरिएबल के आगे प्लस प्लस लगाया है मैंने, ठीक है। तो ये क्या करता है, पहले एज की वैल्यू बढ़ाता है, तो एज की वैल्यू कितनी है, 10 से कितनी होगी, 11 हो गई। और फिर क्या करता है, ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करता है। तो 11 प्लस 20 कितना हो गया, 21 हो गया। और 21 जेड के अंदर चला गया, और यहाँ पे हमने जेड को प्रिंट कर दिया इस तरीके से। और जैसे भी मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो इसका आउटपुट 31 आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया एक प्लस प्लस प्रीफिक्स ऑपरेटर अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो इसका आउटपुट कितना आ चुका है, यहाँ पे 31 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम सेम पोस्टफिक्स यूज करेंगे, इंटीजर y यहाँ पे, और यहाँ पे एज प्लस 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 20, ठीक है। इस तरीके से हम एक्सप्रेशन लेंगे, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन हमें जो पता चला, क्योंकि यहाँ पे पहले एज की वैल्यू बढ़ जाती है और बाद में एक्सप्रेशन के अंदर वो ऐड होती है। लेकिन जब से हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं y को प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। और पहला जो है इसको प्रीफिक्स जो है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे प्रीफिक्स और यहाँ पे पोस्टफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे y मैंने लिखा है, प्रीफिक्स की वैल्यू z यहाँ पे प्रिंट करूँगा, और फिर प्लस प्लस एज जो है हमारा यहाँ पे, एज की वैल्यू कितनी है, कितनी यहाँ पे होगी, वो हम y के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा, और y को हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भी मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे 31 ही आ चुकी है यहाँ पे दोनों की वैल्यू। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस क्या है वो हमें देखना है पहले, ओके। दोनों की 31 इसलिए आई है कि हमने सेम वेरिएबल को एक से इंक्रीमेंट करने के बाद उसका यूज़ किया है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जेड है इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो ये जो है हमारा, इसको हटा देता हूँ मैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पे एज की वैल्यू कितनी है, 10 है यहाँ पे, और एज प्लस प्लस मैंने प्लस 20 कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एज की वैल्यू क्या होती है मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दी। फिर मैं इसको रन करके देखता हूँ यहाँ पे, तो रन करने के बाद इसका आउटपुट देखो, पोस्ट फीस 30 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आउटपुट 30 आ रहा है पोस्ट फीस का, जो कि प्रीफिक्स जो था उसका आउटपुट कितना आ रहा था, 31 आ रहा था आउटपुट। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पोस्ट फीस के केस में क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले एज की वैल्यू कितनी है, 10, वो रीड होती है, वो एक से इंक्रीमेंट नहीं होती है, वो वैल्यू रीड होती है पहले, जो कि 10 है। और 10 प्लस 20 इसका रिजल्ट क्या होता है, पहले कैलकुलेट होता है, और बाद में एज की वैल्यू 1 से बढ़ती है, ठीक है। तो 10 प्लस 20 ये 30 हो गया, वाई के अंदर चला गया, और यहाँ पे क्या हुआ है, वाई हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 30 आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन अगर करना है हमें, तो जैसे यहाँ पे इंटीजर जैसे कि x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और एक यहाँ पे 50 वैल्यू लेता हूँ, ठीक है।
और इंटीजर यहाँ पे ए लिखता हूँ मैं यहाँ पे प्रीफिक्स, और यहाँ पे प्रीफिक्स जो है तो प्रीफिक्स की वैल्यू जैसे कि मैं प्लस प्लस एज लिखता हूँ यहाँ पे प्लस 20 लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरनली क्या होता है, सबसे पहले एज की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होती है, तो 1 से वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद एज की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये 11 होती है, 11 प्लस 20 होती है, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे कितना आएगा 31 आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन जब हम प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स यूज करते हो, जैसे कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, जैसे कि हम हमारी x है यहाँ पे, हम यहाँ पे x लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू भी 10 लेते हैं, तो जैसे कि हम x यूज करते हैं और बाद में इसको इंक्रीमेंट करते हैं और प्लस इसको 20 कर देते हैं यहाँ पे, तो इस केस में क्या होता है, ये जो पोस्ट फिक्स है जो है, तो पहले x की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होती, पहले x की वैल्यू एज इट इज ली जाती है जो कि 10 है, तो यहाँ पे क्या होगा x की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी, प्लस फिर उसके बाद एक्सप्रेशन की दूसरी वैल्यू है 20, यहाँ पे क्या होगी 20 होगी और इसका रिजल्ट आ जाएगा 30, यहाँ पे इसका रिजल्ट 30 आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। और उसके बाद ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होने के बाद x की वैल्यू जो है फिर 1 से बढ़ती है, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाती है x इक्वल टू 11, बाद में बढ़ती है x की वैल्यू, लेकिन ये एक्सप्रेशन जो है इसके अंदर x की वैल्यू पहले नहीं बढ़ती है, लेकिन नहीं बढ़ती है पोस्ट फिक्स में, और प्रीफिक्स में पहले वैल्यू वेरिएबल की बढ़ती है और फिर एक्सप्रेशन के अंदर वो ऐड होती है, और पोस्ट फिक्स में वैल्यू पहले नहीं बढ़ती है, पहले एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू 1 से बढ़ती है। तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यहाँ पे प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट को ये डिफरेंस समझ में नहीं आता है और इंटरव्यू में वो पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप समझ सकते हो कि प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का जो डिफरेंस है यहाँ पे किस तरीके से ये वर्क होता है यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जावा के अंदर, ऑपरेटर के अंदर। आपको इंटरव्यू में इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक एक्सप्रेशन दिया जा सकता है और आपको इसका आउटपुट क्या है वो निकालने को बोला जा सकता है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स को क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स को। तो प्रीफिक्स यहाँ पे मैं यहाँ पे देता हूँ प्रीफिक्स को मैंने प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे पोस्ट फिक्स को मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे पोस्ट फिक्स को, ठीक है। और चलो मैं इसको रन कर देता हूँ इस तरीके से। जैसे मैंने इसको रन कर दिया, यहाँ पे 31 एंड 30 आ चुका है यहाँ पे आउटपुट, ठीक है, जो कि दोनों ही वेरिएबल की वैल्यू सेम है, बस आगे प्लस प्लस लगाने से और पीछे प्लस प्लस लगाने से उसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई है वैल्यू, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से हम प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के बारे में क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। सेम उसी तरीके से माइनस माइनस भी वर्क होता है, जैसे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस प्लस करने से बजाय माइनस माइनस अगर हम करते हैं तो पहले एज की वैल्यू 1 से कम होती है, तो एज की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है, तो 10 जो वैल्यू 1 से कम होके 9 होती है यहाँ पे, और आउटपुट यहाँ पे आता है 29 यहाँ पे। और यहाँ पे पोस्ट फिक्स के अंदर क्या होता है, पहले x की वैल्यू 10 है, वो 10 एज इट इज ली जाती है, फिर 20 ऐड करके वैल्यू 30 ही रहती है, और बाद में x की वैल्यू क्या होती है 1 से कम होती है, ठीक है। तो आउटपुट हमारा आएगा 9 एंड 30। तो यहाँ पे चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो सॉरी आउटपुट हमारा 29 एंड 30 यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो पोस्ट फिक्स में प्लस प्लस और माइनस माइनस सेम तरीके से वर्क करते हैं, लेकिन प्लस 1 से इंक्रीमेंट करता है और माइनस 1 से डिक्रीमेंट करता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे यूनरी प्लस। अब यूनरी प्लस ये जो ऑपरेटर है इसका तो कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर को प्लस लगाना चाहते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर है हमारा पॉजिटिव उसके आगे प्लस ही होता है, ओके। जैसे एज प्लस एज अगर हम करेंगे इस तरीके से, तो ये जो एज है हमारा यहाँ पे, यहाँ ये ऑलरेडी क्या है, ये प्लस ही लगा हुआ है इसको ऑलरेडी, क्योंकि जो भी हमारा वेरिएबल होता है या फिर जो भी हमारी वैल्यू होती है उसको ऑलरेडी उसके आगे प्लस ही लगा हुआ होता है यहाँ पे, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे इंटीजर y लिखता हूँ यहाँ पे,
तो यहाँ पे प्लस एज मैंने लिखा है यहाँ पे, तो कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। जैसे कि यस आउट, और यहाँ पे वाई मैं इसको प्रिंट करूँगा, और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे 10 ही आउटपुट आ जाएगा, जो इसकी वैल्यू 10 है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लस में ही होता है। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल के आगे आप प्लस लगा सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद हम यूनरी माइनस ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे होता है। माइनस ऑपरेटर का इस्तेमाल हमें प्लस जो रिजल्ट है उसको माइनस करने में हमें माइनस ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। जैसे ये 10 है, मुझे इस 10 को माइनस में करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माइनस लगाऊंगा। जैसे मैंने इसको माइनस लगाया तो ये 10 प्लस था, तो ये 10 क्या हो गया है, -10 हो गया है यहाँ पे। और जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया यहाँ पे, तो आपका आउटपुट आएगा -10। तो यहाँ पे देखो -10 आपका आउटपुट आएगा। तो ये आपको यहाँ पे निगेटिव वैल्यू जनरेट करनी होती है, तो आप यहाँ पे माइनस लगा सकते हो आपके एक्सप्रेशन को, वेरिएबल को, जो कि माइनस लगाने से उसका जो साइन है वो चेंज होता है और वो वैल्यू निगेटिव हो जाती है। ठीक है, नाउ लास्ट में हम देखेंगे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी हमारे रिजल्ट ट्रू है उसको फॉल्स करता है, और जो भी रिजल्ट फॉल्स है उसको ट्रू करता है। ठीक है, कैसे, अभी हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे हमारे पास एक बुलियन वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, बुलियन इज इक्वल टू ट्रू, और जैसे मैं यस आउट करता हूँ यहाँ पे और वैल्यू को प्रिंट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे वैल्यू को प्रिंट कर दिया मैंने, मेरा आउटपुट ट्रू आना चाहिए, जो कि वेरिएबल वैल्यू के अंदर ट्रू आउटपुट है। लेकिन मुझे इस ट्रू को फॉल्स करना है, तो मैं इसको नॉट लगाऊंगा यहाँ पे, लॉजिकल नॉट, और फिर मैं इसको रन करूँगा तो ये ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ट्रू का फॉल्स करना है और फॉल्स का ट्रू करना है, तो आप क्या कर लगाओगे, नॉट ऑपरेटर लगाओगे उस वेरिएबल के आगे, ताकि वो क्या होगा, ट्रू का फॉल्स होगा और फॉल्स का ट्रू होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रू, नॉट ट्रू अगर मैंने लगाया यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, फॉल्स करेगा उसको। ठीक है, फॉल्स करेगा। और यहाँ पे फॉल्स नॉट ऑपरेटर लगाया मैंने, नॉट फॉल्स, इसका मतलब क्या है कि वो ट्रू है, क्योंकि बुलियन में दो ही वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। अगर आप नॉट ऑपरेटर लगाओगे, ओके, तो ट्रू का फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। अगर आप वेरिएबल को नॉट ऑपरेटर लगाओगे, बुलियन वेरिएबल को या फिर बुलियन वैल्यू को नॉट ऑपरेटर लगाओगे, तो वो क्या करेगा, उसका निगेशन करेगा, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू करेगा। तो इस तरीके से ये नॉट ऑपरेटर क्या होता है, वर्क होता है। तो गाइज, एज अ बीइंग अ फ्रेशर, आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि ये शुरुआत है जावा सीखने के लिए, और यहाँ पे आपको ये कोर कंसेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कोर कंसेप्ट में अच्छी तरीके से समझ सकते हो, कोर कंसेप्ट में परफेक्ट हो, तो आगे आपको प्रोग्रामिंग बहुत ही इजी लगेगी। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, इसको निगलेक्ट नहीं करना है, और ज़्यादा एडवांस पढ़ते जाना है, हमें एडवांस पढ़ते जाना है, ये सोच होती है, लेकिन सब कुछ बेसिक के अंदर ही होता है। तो ये बेसिक परफेक्ट कर लो, बाकी एडवांस चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो गाइज, इन दिस वीडियो में हमने सीखा है यूनरी ऑपरेटर के बारे में, जिसके अंदर हमने प्लस प्लस, पोस्ट प्रीफिक्स एंड प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स प्लस प्लस देखा है। उसके बाद हमने माइनस माइनस प्रीफिक्स और माइनस माइनस पोस्ट फिक्स भी देखा है। यहाँ पे हमने यूनरी प्लस भी देखा है, यूनरी माइनस भी देखा है, और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर भी देखा है, किस तरीके से ये वर्क होते हैं। ठीक है, तो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड द टुडेज सेशन अबाउट द यूनरी ऑपरेटर, किस तरीके से वर्क होता है। और बीइंग अ फ्रेशर, आपको ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए और प्रोग्रामिंग करिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।